आजकल पब्लिक सब कुछ देखती है, पब्लिक सब कुछ जानती है और पब्लिक ये भी देख रही है कि मोदी सरकार पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए दुनिया के तमाम देशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रही है, लेकिन कांग्रेस को इससे भी प्रॉब्लम है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी थोड़ी बहुत कांग्रेस के साथ है। इन पार्टियों का कहना है कि सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन में उनके नेताओं का नाम पार्टी से पूछे बगैर क्यों डाला। जो 7 डेलीगेशन दुनिया के तमाम देशों में भारत का पक्ष रखने जाएंगे, उसमें ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद यूसुफ पठान का नाम था, लेकिन उन्होंने डेलीगेशन में जाने से इनकार कर दिया है। और इसके बाद आज ममता बनर्जी ने कहा उनकी पार्टी भारत सरकार के इस प्रयास के साथ है। उन्होंने डेलीगेशन का बॉयकॉट नहीं किया है, लेकिन डेलीगेशन में किस पार्टी की तरफ से कौन जाएगा, इसका फैसला सरकार को पार्टी हाईकमान से पूछकर करना चाहिए। Nowadays, the system is they don't inform the mother party. They only inform the parliamentary party. But parliamentary party only works for the parliamentary session. But they cannot take a policy decision. So no request came to us. If the request come to us, then of course we can consider. We are totally in favor of the country. I told you earlier also, in external affairs issue, we always used to support the central government policy. If anything is special, then we will think of, but not now. At present, we are supporting the central government views and action. They cannot decide the member's name from their own. It is not their choice. It is the choice of the party. If they request me to send someone, we will decide the name and we will tell them it is not that we are boycotting or we are not going. That is wrong. यही शिकायत कांग्रेस ने की है। कांग्रेस को शशि थरूर के नाम पर आपत्ति है। सरकार ने अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, सऊदी अरब, ब्राजील, कोलंबिया जैसे देशों में भेजने के लिए जो 7 डेलीगेशन बनाए हैं, उनमें से एक की कमान शशि थरूर को दी गई है। लेकिन कांग्रेस को ऐतराज है कि उसने जिन 4 लोगों के नाम दिए थे, उन्हें छोड़कर केंद्र सरकार ने शशि थरूर को क्यों चुना, जबकि उनका नाम तो दिया ही नहीं गया था। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन शशि थरूर ने कहा यह काम पार्टी का नहीं, देश का है। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स की बात करना देश का अपमान करना है। बेहतर होता कांग्रेस के नेता फोन करके उनसे पूछ लेते तो वो उन्हें भी समझा देते। As I mentioned, it's a very great honor. As a citizen, being called upon to serve the nation at a time of crisis is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation. The party is completely entitled to its opinion. Clearly, this being a government delegation, the government had its own opinion as to who they felt appropriate. And I'm very, I must say, unaware of any further contacts between the government and my party. And I think you should ask those concerned. As far as I'm concerned, I was asked. Certainly when the nation needs my services, I am available. And I'm available for my country. To my mind, this has nothing to do with party politics. कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि सरकार ने शशि थरूर को डेलीगेशन में शामिल क्यों किया। मुझे लगता है उल्टा सवाल कांग्रेस से पूछना चाहिए कि उन्होंने शशि थरूर का नाम रेकमेंड क्यों नहीं किया। सारी दुनिया ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद शशि थरूर ने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया के केस को कैसे आर्टिकुलेट किया। एक से एक 30 मार्खा शशि थरूर से सवाल पूछने आए, लेकिन शशि ने अपनी ब्रिलियंस से सबको चुप करा दिया। मैंने शशि थरूर को कॉलेज के दिनों में एक एक्सीलेंट डिबेटर के तौर पर देखा है। डिप्लोमेसी की दुनिया में भारत की विदेश नीति को डिफेंड करते देखा है। पार्लियामेंट में बड़ी डिग्निटी के साथ अपने आर्गुमेंट रखते हुए देखा है। ऐसे लीडर का नाम कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया, ये बात सबको समझ आती है। मुझे तो लगता है कि शशि थरूर की इंग्लिश पर कमांड, उनकी ब्रिलियंस और उनके आर्टिकुलेशन से
कांग्रेस के कुछ नेता जलते हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी की भी तारीफ करूंगा। उनका अंदाज निराला है। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान की धुलाई की है उसे बरसों तक याद किया जाएगा। और जब शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता दुनिया के सामने पाकिस्तान का पर्दाफाश करेंगे, आतंकवाद से आईएसआई के रिश्तों को जग जाहिर करेंगे, तो इससे भारत मजबूत होगा। एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा जम्मू कश्मीर में चल रहे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन की डिटेल। आज की बात रजत शर्मा के साथ प्रेजेंटेड बाय जेके टायर पंक्चर गार्ड। टायर पंक्चर तो करो गुड बाय। पावर्ड बाय यूटीएल